वाल्मीकि रूपी कोकिल को बुध कौशिक मुनि वंदन कर रहे हैं, जो राम राम रूपी मधुर ऐसे अक्षर का गान करते हुए वह कविता रूपी शाखा पर टहनी पर चढ़ गए हैं। ऐसे कवि कोकिल वाल्मीकि को मैं नमन करता हूं। ये राम रक्षा का निर्माण बुध कौशिक मुनि ने किया और उसमें वाल्मीकि ऋषि को कोकिल कहा। यह आवाज भी उसी की आ रही है। हम जब राम नाम उच्चारण करते हैं तो राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। रकारोच्चार मात्रेण मुखात निर्याति पातकम पुनः प्रवेश संदेहात मकारस्तत् कपाटवत। जो रा शब्द है ना, रा अक्षर, रा में जिह्वा को कंपन मिलता है और हवा बाहर फेंकी जाती है, रा, और मुख से पाप निकल जाता है, मुखात निर्याति पातकम, और वो पाप फिर से अंदर न घुसे, पुनः प्रवेश संदेहात। ये संदेह होने के कारण बाद में मकार आ गया, यानी मिट गया मुंह। तो वो गया हुआ पाप फिर अंदर नहीं घुसेगा। पुनः प्रवेश संदेहात मकारस्तत् कपाटवत। वो कपाट यानी दरवाजा बंद हो गया, अभी पाप अंदर नहीं घुसेगा। जो पाप है वो बाहर निकल जाएगा। राम, ये राम नाम की महिमा है, राम का चरित्र कवि कोकिल वाल्मीकि ने गाया। और ये पहला गाना है, पहला काव्य, महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने रचा। 24,000 श्लोक है और अनुष्टुप छंद में इसका निर्माण किया है। और पहली जो कथा हम सुनते हैं, बहुत सारों ने सुनी है, पूरी दुनिया में रामायण कथा चलती है और बहुत ही खुले दिल से, उदार दिल से और बड़े प्यार से सुनते हैं। राम के प्रति प्यार है, सीता माता के प्रति प्यार है, हनुमान जी के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, भरत के प्रति प्यार है। और अभी भी कितने साल हो गए, हजारों साल के बाद भी अभी राम का गायन, राम का जो कथन हम सुनते हैं और बड़े चाव से उसमें मग्न हो जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि पहले वाल्या कोड़ी उनको माना गया। वो क्या थे, कैसे थे, थोड़ा संशोधन करने की बात है, लेकिन वो कथा हमें ऊंचाई तक ले जाती है। वाल्या कोड़े जंगल में जाते और जो भी रास्ते में कोई आ जाता तो उसको लूटते, और जब लूटते समय उसने लूटने नहीं दिया तो उसको मार डालते। और पहले गोफन और पत्थर थे और वह पारधी जैसे एक एक को मारते, और एक मारा तो एक पत्थर उठा दिया, रांझन में डाल दिया, मटके में डाल दिया, तो ऐसे 7-7 रांझन भरे, ऐसी कहानी बताई जाती है। बहुत सारे पाप हो गए। उधर नारद मुनि आ गए, देवर्षि नारद, उनको भी लूटने के लिए उनको पकड़ा। बाकी लोग डरते थे लेकिन नारद मुनि डरे नहीं, क्योंकि बाकी लोग डरते थे कि मुझे मार डालेगा, ये मुझे लूट लेगा, तो थर थर कांपते थे। लेकिन नारद मुनि राम राम बोलते थे।
और ऐसे नारायण नारायण बोलते बोलते वो खड़े हो गए। मेरे पास क्या है लूटने के लिए, लेकिन तू जो भी लूटेगा किसके लिए लूट रहा है? तो वो बोला कि मेरा कुटुंब है पूरा, उनकी सेवा मैं करता हूं, उनका प्रपंच चल रहा है, उनको खाना पीना, उनको घूमना फिराना, ये बात मैं करता हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि जरा पूछ के आ जाओ कि तू ये जो पाप कर रहा है, साथ साथ रांझन भरे इतने लोगों को मारा काटा, तो क्या तेरे पाप में तुम्हारे कुटुंबीय शामिल है? जरा पूछ कर आ जाओ। बोले कि तू भाग जाएगा, मुझे बेकार रहा है। बोले कि मैं नहीं भागूंगा, मैं इधर ही ठहरता हूं, मेरे पर विश्वास रख, तू आजा, मैं ठहरता हूं तब तक। और ये होती है भाव फेरी। दुष्ट लोगों के साथ भी कैसे संपर्क संवाद किया जा सकता है, ये बड़े भाववान है नारद मुनि। देवर्षि है, देवों के ऋषि, देवों में ऋषि। वो स्थिरता से खड़े रहे और बोले कि जाकर पूछ कर आओ। वो सचमुच गए, विश्वास रखा और कुटुंबियों को पूछा कि मैंने अब तक जो भी पैसा ला रहा हूं पाप से ला रहा हूं, लोगों को मार रहा हूं, काट रहा हूं, और ये पैसा मैं ला रहा हूं, संपत्ति ला रहा हूं, क्या आप मेरे साथ शामिल हैं? तो सभी ने एक एक करके बोला कि आप क्या करते हो हमें पता नहीं है, हमारा पालन पोषण करना ये आपका कर्तव्य है। बच्चों ने कहा, पत्नी ने कहा, जो भी घर में थे उन सभी ने कहा कि आप जो भी पाप करेंगे हम उसमें शामिल नहीं है, हमें पता नहीं है, हम शामिल भी नहीं होना चाहते। आपका कर्तव्य है, वो आपको करना चाहिए। जैसे पत्नी को संभालना, कुटुंब को संभालना, ये कर्तव्य है और ये कर्तव्य करना ही चाहिए। अगर पुण्य करेगा पति तो उसमें आधा हिस्सा पत्नी का हो गया, लेकिन पाप करेगा तो पूरा पाप पति का हो गया। पुण्य में शामिल है लेकिन पाप में नहीं। तो उसकी आंखें खुल गई, अरे मैं इतना आपके लिए करता हूं, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो पश्चाताप दग्ध हो गया और वो वाल्याकोड़ी आ गया वापस। नारद मुनि को देखा ऊपर से नीचे तक, और वह तभी राम राम उच्चारण करते थे, नारायण नारायण बोलते थे। उनके पांव पड़े और बोले कि मेरा उद्धार कर लो। तो नारद मुनि बोलते हैं कि राम का चरित्र तुझे लिखना है, तू तप कर ले, उसके लिए राम का चरित्र मालूम कर ले। ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी आदेश दिया कि रामचरित्र लिखो। तो वाल्याकोड़े तप करने लगे, ऐसा बोलते बैठ गए, राम राम बोलने लगे। तो उनके शरीर पर जो चींटी आ गई उन्होंने वारुण कर लिया, यानी वो मिट्टी का ढीक बना दिया। और ऐसे इतना तप के, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना भी तप किया बहुत मन लगाकर वो बैठ गए। ऊपर क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है, कौन आता है कौन जाता है, ध्यान नहीं दिया। बस राम नाम और राम राम का जप और उसका अध्ययन वो करने लगे, चरित्र का। और एक दिन ऐसे घूमने के लिए गए थे तो उन्होंने देखा एक जंगल में एक पारधी आ गया और उसने एक बाण मारा और क्रौच पक्षी दोनों साथ में मिलकर मिथुन कर रहे थे, तो उसमें से एक को मार दिया। एक मारकर नीचे गिर गया तो वो वाल्मीकि ने देखा, वाल्याकोड़ी ने देखा, वो क्रोधित हो गए, उनका दिल दहल गया। उनके मन में एक दया भाव आ गया, करुणा भाव आ गया।
ये जो पारधी है ये अच्छा नहीं किया इसने, उसने शाप दे दिया वल्याकोळे ने। वो भी मुनि बन गए, ऋषि बन गए। उनकी वाणी तब उच्चारण करने लगी, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम। हे निषाद, तूने जो ये काम किया है, काम मोहित ऐसे क्रौंच पंछी को तूने मार दिया, और ऐसे पंछी को मार देकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे शाप देता हूं, तू कभी शांत नहीं बैठ सकता, तू कभी अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता, अच्छी तरह से रह नहीं सकता है। ये शापवाणी उच्चारी और दुनिया का पहला महाकाव्य शुरुआत हो गया। नारद मुनि ने जो भी परिवर्तन किया है, वाल्या के वाल्मीकि बन गए। और पूजनीय दादाजी कहते हैं कि ये पंछी को मारना और राम का क्या संबंध है। रामायण लिखने का और ये प्रसंग का क्या संबंध है, तो वैसा किसी ने अभी तक बताया नहीं। लेकिन पूजनीय दादाजी ने बताया कि ऋषि वाल्मीकि देखते हैं कि एक निशस्त्र है, एक सशस्त्र है, एक निरपराध है, एक शक्तिशाली है, एक दुर्बल है, एक सबल है। सबल दुर्बल को मारता है, निशस्त्र को शस्त्रधारी मार देता है बिना कारण, बिना अपराध के। तो ये अच्छा नहीं। क्या निरपराध को कोई शस्त्रधारी और सशक्त आदमी मार दे, तो ये क्या अच्छी बात है। और दुनिया में ये सब चल रहा है, और इसको मिटाने के लिए, समाज में अच्छी व्यवस्था खड़ी करने के लिए, अच्छी भावना, अच्छे संस्कार खड़े करने के लिए राम को ले जाने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा चरित्र है कि जिसको लेकर जो सशक्त है वो भी अशक्त के, दुर्बल के प्रति प्यार रखे, उसको अपना माने, और जो निर्बल है वह निर्बल, वह सशक्त को, बलशाली को अपना मानकर उसका द्वेष न करे। ऐसा कौन सा चरित्र होगा जिसको लेकर जाएंगे तो ये दूरी हट जाएगी, ये बैरियर्स मिट जाएगा। तो राम का चरित्र ऐसा है। तो राम लेकर जाओ। पूजनीय दादाजी बोलते हैं, जो दुर्बल है, जो अपने आप को गरीब मानते हैं, जो अपने आप को निस्तेज मानते हैं, राम खड़ा कर दो। अपने अंदर जो परम शक्ति है, आत्मशक्ति है, उसको राम बोलते हैं। और ये राम का चरित्र बहुत ही ऊंचा है, उसको हम समझ नहीं पाते। राम रामेति रामेति मधुरम मधुराक्षरम, राम नाम वरानने, जो श्रेष्ठ है और मधुर ऐसा अक्षर है। राम का नाम ये जब लेते हैं तो हमारे अंदर राम निर्माण होता है। किसी को अगर बोलना है तो तेरे में राम है क्या, कुछ दम है, तो ऐसा हम बोलते हैं कि तेरे में राम है, और तेरे में कुछ नहीं तो तेरे में राम नहीं है, गया राम तेरा। अभी बोलते बोलते भी हम जय राम जी की राम राम ऐसा बोलते हैं। महाराष्ट्र में राम राम बोलते हैं, बाकी जगह पर जय राम जी की बोलते हैं, जय श्री राम। तो राम राम बोलना डबल बोलते। मेरे अंदर भी राम है, तेरे अंदर भी राम है, दोनों राम जागृत करना है। और केवल राम बोलते हैं तो राम बोलो भाई राम, बस अकेला रह गया, अभी राम में मिल गया तो एक बार ही राम बोलते हैं तो बस चले जाने के साथ वो एक हो जाता है। यानी डबल राम राम क्यों बोलते हैं? मेरे अंदर भी राम है, तेरे अंदर भी राम है। और राम जी की जय हो, यानी रावण की पराजय हो। रावण की जय मतलब किसी को हराना पड़ेगा ना। राम जी की जय कब होगी?
हमारे अंदर रावण वृत्ति है उसको परास्त कर दो, उसको मार दो, और जो राम वृत्ति है उसको जगा दो। ये राम की जय है, जय राम जी की। जो अपने दृष्टि कैसे रखता है स्त्रियों के प्रति, भाइयों के प्रति, कुटुंबों के प्रति, समाज के प्रति, राजा खुद होने के साथ साथ वो प्रजा के प्रति कैसी दृष्टि रखता है, ऐसे ये राम, श्री रामचंद्र, उनको, उनके चरित्र को देखकर बहुत सारे महापुरुष पागल हो गए, उनकी वाणी रुक गई। बुद्ध कौशिक मुनि हो या तो कवि वाल्मीकि हो, संत तुलसीदास हो, या तो आज की दुनिया में रामानंद सागर हो, वो रामायण बनाते बनाते पागल हो गए। हम जब रामायण देखते तो बस एक नजर डालते भी उस पर स्थिर हो जाते हैं। ये राम का जीवन है, चरित्र है। ऐसे राम का जीवन इतना ऊंचा है कि उसको देखकर हमारा सिर ऊपर करते करते गिर जा सकते हैं, इतना ऊंचा है। सूर्य को देखते हैं तो हमारा सिर ऊंचा होते होते हम गिर जाते हैं। राम का चरित्र इतना ऊंचा है और हम इतने छोटे हैं, कैसे उसको समझे, कैसे उसको न्याय दे। हम कौन होते हैं न्याय देने के लिए, लेकिन उनका उच्चारण ये करने का जो धारिष्ट्य है वो हमारे मन में क्यों आता है। वह एक है, अद्वैत है, एक ही शक्ति जो परम शक्ति राम बनकर के आ गई। और उस शक्ति का स्मरण जब हम करते हैं, वेदों ने भी नेति नेति बोलकर वह चुप हो गए, लेकिन चुप होते होते बहुत बड़े वेद निर्माण हो गए। नेति नेति बोलते बोलते स्तुति करते गए। बहुत सारे महापुरुषों ने बोला कि ये इतना बड़ा चरित्र कैसे हम वर्णन करेंगे, लेकिन ऐसा करते करते बहुत सारा वर्णन कर दिया। 24,000 श्लोक कवि वाल्मीकि ने रच दिए। संत तुलसीदास ने बहुत सारे दोहे चौपाइयां रचा दी और वो अमर हो गए। गदी माडगुलकर, गदिमा, उन्होंने भी गीत रामायण रचा और वो अमर हो गए। जो भी राम के गीत को गाते हैं, राम सीता को अपनी माता पिता मानते हैं, उनका चरित्र और ऊंचा बनते जाता है। जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी कम है। हमारे जैसा छोटा चरित्र या तो छोटा व्यक्ति उसके लिए क्या कर सकता है, उसको केवल हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। आगे देखेंगे और क्या क्या उनके जीवन में है। ये प्रणाम है, उनके लिए बारंबार प्रणाम है।